हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज महेंद्र कुमार। हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स को देख रहे थे और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है न्यूमेरिकल अपर्चर। ये देख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनए से भी डिनोट किया जाता है। न्यूमेरिकल अपर्चर एक्चुअल में है क्या, तो आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक फाइबर है, ठीक है। इसका काम किया, ये लाइट को ट्रांसमिट करता है। तो ये लाइट को उतना ही ट्रांसमिट करेगा जितना इसके अंदर आएगा, या जितना को ये एक्सेप्ट करेगा, या यूं कहे जितने लाइट को ये गैदर करेगा। तो जो लाइट गैदरिंग कैपेसिटी होता है, जो एबिलिटी होता है किसी भी फाइबर का, उसी को कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। ये इसका फिजिकल डेफिनेशन है। न्यूमेरिकल अपर्चर इज द लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ अ फाइबर। अगर मैथमेटिकली अगर आप इसको कहें तो आप ये भी कह सकते हैं, इट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था, उसका फॉर्मूला भी देखा था। थीटा नॉट से उसको डिनोट किया जा रहा था, जो कि था रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1। तो वो था एक्सेप्टेंस एंगल। तो उसका अगर आप साइन का ले लीजिएगा तो वो आपका बन जाएगा न्यूमेरिकल अपर्चर। इट मीन्स साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल, दैट इज साइन थीटा, इज द न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू साइन थीटा नॉट, दैट इज रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बाय n0। यहाँ पर n0 क्या था, ये फाइबर है, इसके बाहर का जो इन्वायरमेंट है जहां पर से लाइट इंटर कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था n0। n1 क्या था, तो ये जो फाइबर का जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था n1, और इसके चारों तरफ का जो क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था n2। जनरली ये ऐसा देखा गया, ये देख सकते हैं, अगर ये बाहर में अगर एयर आप ले लेते हैं तो n0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। उस केस में न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू साइन थीटा नॉट इक्वल टू रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर हो जाएगा। जनरली ऐसा देखा गया कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्लैडिंग से बहुत ज्यादा होता है। इट मींस n1 इज मच मच ग्रेटर देन n2, ये जनरली होता है। अब हम लोग समझते हैं, इसको दूसरे टर्म्स में लेके जाते हैं। एक्चुअल में ये आप कह सकते हैं कि ये इसका बेसिक या मेन फॉर्मूला है न्यूमेरिकल अपर्चर का। ओके, बट एक और हम लोगों ने चीज देखा था जिसका नाम था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। उसके टर्म्स में भी कभी कभी दिया जाता है। तो आपको याद होगा मैथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ n1 स्क्वायर माइनस n2 को लिख सकते हैं n1 माइनस n2 n1 प्लस n2। देखिए ये यहाँ पर इस टर्म को ही हम चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद 2n1 से मल्टीप्लाई और 2n1 से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जिस टर्म्स में इसका आंसर चाहते हैं या जिस टर्म्स में इसको हम लाना चाहते हैं उस टर्म्स में आए। तो 2n स्क्वायर 2n1 से मल्टीप्लाई और 2n1 से डिवाइड भी किए। अब देखिए n1 माइनस n2 को यही रहने दिए, इस n1 को इसके नीचे ले आए, n1 प्लस n2 अपने जगह पर है, और 2 जो यहाँ पर था इसके नीचे ले आए, 2n1 यहाँ अपनी जगह पर है। अब देखिए n1 माइनस n2 बाय n1, ये क्या है, यही है फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज जो हम लोगों ने पिछले क्लास देखा था। इसका ये इस टर्म का वैल्यू होता है, इसको डेल्टा से डिनोट किया जाता है। तो ये हुआ, और n1 प्लस n2 बाय 2, ये कह सकते हैं दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एवरेज है। और जनरली ये देखा गया है कि n1 जो है वो n2 से बहुत ज्यादा होता है। तो उस केस में हम चाहे तो n1 प्लस n2 बाय 2 को n1 मान सकते हैं। अब इस टर्म का वैल्यू डेल्टा हो गया, इस टर्म का वैल्यू n1 हो गया। अब आपको यहाँ पर पुट कर देना n1 न्यूमेरिकल अपर्चर का देख सकते हैं आप, या अभी n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर को हम कर रहे हैं, जिसका वैल्यू ये है। अब इसके जगह पे हम रख दिए डेल्टा, इसके जगह पे रख दिए n1, और ये 2n अपनी जगह पर है। तो n1 मल्टीप्लाई होकर के n1 स्क्वायर हो गया। अब देखिए न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू होता है साइन थीटा नॉट। ये चाहे तो n0 नीचे ले भी सकते हैं, या अगर एयर ले रहे हैं तब यहाँ पर ये हो गया रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर का अभी हम सॉल्व करके निकाले, वो आया 2n1 स्क्वायर डेल्टा, यानी 2n1 स्क्वायर डेल्टा। यहाँ पर से n1 को बाहर कर देंगे तो रूट अंडर 2 डेल्टा। तो ये जो है साइन थीटा नॉट आ गया, यही है हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर। अगर बाहर में एयर नहीं रहेगा उस केस में आप न्यूमेरिकल अपर्चर को चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि n1 बाय n0 रूट अंडर 2 डेल्टा। ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा। जब एयर रहेगा तो n0 का वैल्यू ऑटोमेटिक 1 ले लेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप n1 के नीचे n0 ले सकते हैं इस टर्म्स में। अगर बाहर एयर नहीं है तो, या है तो भी n0 ले लीजिए, एयर का वैल्यू ऑटोमेटिक वहां पर 1 रखा जाएगा तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। तो ये है साइन थीटा का ये आपका मैथमेटिकल डेरिवेशन, इसका फॉर्मूला। अब हम देखेंगे साइन थीटा का और भी, मतलब कि न्यूमेरिकल अपर्चर का जो है
और भी फिजिकल डेफिनेशन किस चीजों पे डिपेंड करता है उसको देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके कुछ फिजिकल किन चीजों पे डिपेंड करता है, किन चीजों पे नहीं करता है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल अपर्चर का ये क्या है, इट मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ फाइबर। इसका जो वैल्यू है न्यूमेरिकल अपर्चर के वैल्यू, ये बताता है कि लाइट कितना ज्यादा, फाइबर कितना ज्यादा लाइट को एक्सेप्ट कर सकता है, कितनी ज्यादा रेज ऑफ लाइट को एक्सेप्ट कर सकता है। ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। अगर इसका फॉर्मूला देखिए, न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू साइन थीटा n1 बाय n0 रूट अंडर 2 डेल्टा, या अगर इसका फॉर्मल स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला देखिएगा तो साइन थीटा नॉट इक्वल टू रूट अंडर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बाय n0। तो यहाँ पर आप चाहें तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर, it depends upon the refractive index of the cladding, it depends upon the refractive index of the outer environment of the fiber, it depends upon the fractional change in refractive index delta जिसका नाम है। तो ये इन चार चीजों पे डिपेंड करता है। एक और बात, ये किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड द फिजिकल और द डायमेंशन ऑफ द फाइबर। फाइबर के डायमेंशन पे ये डिपेंड नहीं करता है। जनरली जो फाइबर यूज किया जाता है, प्रैक्टिकली जो यूज किया जाता है एप्लीकेशंस में या लेबोरेटरी में फॉर दी प्रैक्टिकल, उसका जो वैल्यू होता है न्यूमेरिकल अपर्चर का वो 0.13 टू 0.50 देखा गया। एक बात और याद रखना, जिस फाइबर का न्यूमेरिकल अपर्चर जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा लाइट को एक्सेप्ट कर सकता है। इट मीन्स लार्जर वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल अपर्चर इम्प्लाइज लार्ज अमाउंट ऑफ द लाइट गैदरिंग कैपेसिटी और लाइट एक्सेप्टिंग कैपेसिटी, जो बोलिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि ये एक फाइबर है, ये भी एक, एकदम दोनों दो अलग अलग फाइबर है। इसमें रेज ऑफ लाइट देखिए एक बार गया, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 1 से 2 बार हुआ और ये बाहर चला गया। और इसमें देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो 1 2 3 4 5 टाइम्स हुआ। अगर जिसके अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर कह सकते हैं आपकी ज्यादा रेज ऑफ लाइट इसके अंदर में ट्रेवल कर पा रहा है, ज्यादा टाइम्स रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं इट हैज हाई न्यूमेरिकल अपर्चर, इट हैज लो न्यूमेरिकल अपर्चर। यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नंबर्स भी न्यूमेरिकल अपर्चर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये था न्यूमेरिकल अपर्चर। इस वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक, अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।